स्वागत है आज आप सबकी एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो आज तक किसी को समझ में नहीं आई। एक ऐसी रात जो एक गहरा राज सामने लाई, जिसे समझना मुश्किल हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से शहर के लड़के आरफ की, जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। वो एक सफल राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसके सपने कभी सच नहीं हो पाए। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठा अपनी कहानी लिख रहा था, तब उसे एक अनजान कॉल आई। कॉल में एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा, आरफ, तुम्हें सच्चाई ढूंढनी होगी अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी को समझना है। आरफ को समझ नहीं आया, पर उसने सोचा शायद ये किसी का मजाक किया होगा। पर दूसरी रात फिर से वो कॉल आई और इस बार आवाज़ ज़्यादा गहरी थी। आरफ, तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हें वही देखना होगा जो सबने तुमसे छुपाने की कोशिश की है। आरफ ने घबरा कर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस कुछ देर तक खामोशी रही और फिर कॉल बंद हो गई। अगली सुबह आरफ को लगा ये बस एक बुरा सपना होगा, पर कुछ अजीब था जो उससे छुपाया गया था। उसने अपनी पुरानी नोटबुक को खोला, जिसमें उसने अपने बचपन की सारी कहानियां लिखी थी। तब उसने कुछ अजीब देखा, एक पुरानी तस्वीर जिसमें उसकी दादी और एक औरत थी जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। आरव ने सोचा, ये औरत कौन है? दादी के साथ। आरव ने उस औरत के बारे में जानने की कोशिश की। उसने अपनी दादी से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी दादी ने कुछ भी नहीं बताया और घबरा गई। आरव समझ गया था कि उससे कुछ बड़ा छुपाया गया है और वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज की तरफ बढ़ रहा है। एक रात आरव को कुछ अजीब सुनाई दिया। उसने अपने घर के बेसमेंट में जाकर देखा और कुछ पुरानी किताबों की ढेर में उसे एक पुरानी डायरी दिखी, जिसमें लिखा था, सच और परिवार। ये राज तुम्हारी परिवार से जुड़ा है जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। अगर तुम ये सब समझ पाओगे तो तुम अपनी असली परिवार को देख पाओगे। आरफ सोचने लगा, ये किसने लिखा? ये कौन सा राज है? आरफ ने उस डायरी को पूरी तरह से पढ़ा और तब उसे पता चला वो फोटो वाली औरत उसकी दादी की सहेली थी और वो एक डिटेक्टिव थी जो शहर में एक हवेली में घटी एक हत्या की जांच कर रही थी। आरफ डायरी में लिखी हर एक बात को फॉलो करते हुए उस वीरान हवेली तक पहुंचता है। हवेली पुरानी थी, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, लग रहा था कि उस जगह को अभी भी कोई मेंटेन करता हो। हवेली के बेसमेंट में एक छुपा हुआ कमरा था। उस कमरे में एक वुडन ट्रंक था, पूरा धूल से भरा। जब आरफ ने उसे खोला, उसके अंदर एक पुराना टेप रिकॉर्डर, कुछ फोटोग्राफ्स और एक मिरर जिसमें उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था। टेप चालू करते ही आवाज़ आई, वही बूढ़ी औरत की, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम जानते हो कि सच सिर्फ वही नहीं होता जो दिखता है। तुम जिस जिंदगी को अपना समझते रहे वो सिर्फ एक खेल था। अचानक आरफ के चेहरा पीछे रखे हुए मिरर में धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे वो खुद को कोई और रूप में देख रहा हो। उसने देखा मिरर में उसके पीछे कोई था, लेकिन जब मुड़ कर देखा वहाँ कोई नहीं था। टेप की आखिरी लाइन ने उसकी होश उड़ा दिए कि जब तुम सच तक पहुँच जाओगे तब तुम समझोगे कि तुम आरव हो ही नहीं। फिर आरव ने अपने हाथ मिरर की तरफ बढ़ाया और जैसे उसने उसे छुआ तो क्या आरव जिसे हम जानते थे कभी था ही नहीं? क्या उसकी जिंदगी किसी और की यादों का हिस्सा थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो औरत कौन थी और क्यों चाहती थी कि आरव यहाँ तक आए? शायद कुछ राज कभी नहीं खुलते, या शायद ये सिर्फ एक शुरुआत थी। सोचिए और बताइए कि आपसे भी कोई राज छुपाया गया है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, ऐसी ही और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।